नमस्कार, स्वागत है आपका आज के प्रश्न में। तो आज का जो प्रश्न है गोदावरी नदी से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है पहला जो कथन है गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर से होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जब आप पश्चिमी घाट को देखोगे तो ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में नासिक नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है गोदावरी और अंत में आपके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इसका दूसरा कथन है गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सत्य, ये कथन भी सत्य है। 1465 किलोमीटर की लंबाई गोदावरी नदी की है और ये सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपी भाग में, इसलिए इसे प्रायद्वीपी में या फिर दक्षिण में इसको गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा गोदावरी की सहायक नदियाँ, ये कथन गलत है। जो ये तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है ये कृष्णा नदी की सहायक है। और कृष्णा जो नदी है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है ये आप हमें बताएंगे कमेंट में कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पहला और दूसरा सत्य है और तीसरा कथन क्या है, इसका असत्य है। वहीं आगे अगर हम इसको और विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या देखें तो वही बात बताइए कि गोदावरी नदी भारत की दूसरी तथा प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी व्यापक जलग्रहण क्षेत्र, सांस्कृतिक महत्व क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है, उसमें से एक स्थान नासिक भी है जहाँ महाकुंभ का आयोजन 12 साल में होता है और इसीलिए इसको सांस्कृतिक रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इसका उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है। यह पूर्व की ओर बहते हुए महाराष्ट्र, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ का जो निचला भाग है निचले भाग पे, और उड़ीसा का भी एकदम जो दक्षिणी भाग है वहाँ लगते हुए उड़ीसा के बाद यह आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और यह जो नदी है ये कृष्णा नदी के साथ डेल्टा का निर्माण करती है, एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अगर आप देखोगे जो भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं ये सारी जो नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो अगर आप पश्चिमी घाट की साइड से जो नदियाँ गिरती हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। आपको पहला बताना है कि कौन कौन सी नदियाँ पश्चिमी घाट से होते हुए या फिर पश्चिम में गिरती हैं, और दूसरा ये किसका निर्माण करती हैं। तो इसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी में प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा और पूर्णा शामिल है। और साथ साथ में वेनगंगा भी इसकी क्या है, एक सहायक नदी है वेनगंगा, और पेनगंगा भी। वेनगंगा पेनगंगा दोनों सहायक नदियाँ हैं किसकी, गोदावरी की। सिंचाई जल विद्युत, कृषि उत्पादन, मत्स्य, ठीक है इतनी लंबी नदी है। अगर आप देखोगे यहाँ महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बात आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होते हुए जाती है। तो भाई कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जल विद्युत परियोजनाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और साथ साथ में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी। तो एक तरह से क्या है, ये करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। हालांकि प्रदूषण अंतर कुछ ये समस्याएं बताइए जो हर नदी के साथ ये समस्याएं, सिर्फ गोदावरी नहीं सारी नदियों के साथ आज के जो जनजीवन है, आज का जो बदलता स्वरूप है, तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हर नदी को देखने को मिल रहा है। तो इस